नमस्कार, मैं पूजा अरोड़ा हरिद्वार से प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच के पटल से आप सभी के मध्य उपस्थित हूँ और मंच की अध्यक्षा डॉक्टर कीर्ति काले जी, महासचिव हरिप्रकाश पांडे जी, संस्था के उपाध्यक्ष ओम प्रकाश कल्याणी जी व मंच की संयोजिका शुभ्रा सिंह जी और मंच से जितने भी सदस्य प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं उन सभी की ओर से आप सभी का सादर अभिवादन करती हूँ और स्वतंत्रता दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देती हूँ और आपको बताते हुए बहुत ही हर्ष के साथ आपको सूचित कर रही हूँ कि प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच अपने अनावृत कार्यक्रम चलाते हुए 3 वर्ष पूरे कर चुका है और इसी उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है एक शाम साहित्य एवं देश के नाम। जी, एक शाम साहित्य एवं देश के नाम। और इसी श्रृंखला में हमने देश के भिन्न भिन्न प्रांतों से भिन्न भिन्न कवित्रियों को आपके मध्य उपस्थित करेंगे, जिसमें वो आपको सुंदर कविता पाठ करेंगी, काव्य पाठ करेंगी और आशा करते हैं कि आप सभी लोग उनकी मेहनत को सराहेंगे और उनके भाव आप तक पहुँचे, ये हमारा प्रयास रहेगा। और इसी के साथ प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच समय समय पर आप सभी के मध्य भिन्न भिन्न तरीके के कार्यक्रम, चाहे उसमें वादन है, नृत्य है, वाद विवाद प्रतियोगिता है, काव्य प्रतियोगिता है, उसमें छोटे बच्चों के लिए मॉडलिंग है, तरह तरह के कार्यक्रम सदैव आपके लिए लेकर आता है, मनोरंजन करने का प्रयास करता है। और इसी श्रृंखला में प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच आपके मध्य आज मैं उपस्थित हुई लेकर एक शाम साहित्य एवं देश के नाम। और इसी के साथ इस कार्यक्रम में देश की कवित्रियां, भिन्न भिन्न प्रांतों की कवित्रियां काव्य पाठ करेंगी। और इसी श्रृंखला में मैं बुलाना चाहूँगी आदरणीय शोभा किरण जी, जो कि बहुत ही सुंदर मधुर आवाज़ की धनी है, जमशेदपुर झारखंड से। और उन्हीं की पंक्तियों के द्वारा मैं उनका स्वागत करना चाहूँगी। न फूलों सा चेहरा होगा, न रूप सुनहरा होगा, न फूलों सा चेहरा होगा, न रूप ये सुनहरा होगा, जब पतझड़ का मौसम होगा, न रूप न यौवन होगा, जब पतझड़ का मौसम होगा, न रूप न यौवन होगा, जब ये नूर उतर जाएगा, जब ये नूर उतर जाएगा। नमस्कार, मैं पूजा अरोड़ा आप सभी का प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच पर अभिवादन करती हूँ। आप सभी की उपस्थिति को नमन करती हूँ व मैं शारदे के चरणों में सादर वंदन करती हूँ। सरस्वती वंदना के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी आदरणीय ज्योत्सना जी को। बहुत बहुत स्वागत है आपका ज्योत्सना जी। अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए माँ सरस्वती की वंदना आप सभी के बीच प्रस्तुत कर सकूं। भारतीय परंपरा का निर्वहन करते हुए माँ वीणा पाणी के चरणों में भाव पुष्प को समर्पित करते हुए मैं उनके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ ये सरस्वती वंदना। माँ के चरणों में वंदना निवेदित। श्वेत वर्णी माँ कमल विराजे, ले वीणा झनकार। श्वेत वर्णी माँ कमल विराजे, ले वीणा झनकार। ज्ञान की ऐसी ज्योति जले माँ, दूर होए अज्ञान की। जय जय सरस्वती माँ की, जय जय सरस्वती माँ की, जय जय सरस्वती माँ की, जय जय सरस्वती माँ। श्वेत वर्णी माँ कमल विराजे, ले वीणा झनकार। ज्ञान की ऐसी ज्योति जले माँ, दूर होए अज्ञान की। जय जय सरस्वती माँ की, जय जय
सरस्वती माँ की जय जय सरस्वती माँ की जय जय सरस्वती माँ। ब्रह्म प्रिया ज्योतिर्मय निर्झन कमल वदन शुचि चंद्र। ब्रह्म प्रिया ज्योतिर्मय निर्झर कमल वदन शुचि चंद्र। धवल वसन हिम शिखर सा उज्ज्वल विष्णु सुता ज्ञानेन्द्र की जय जय सरस्वती माँ की जय जय सरस्वती माँ। जय जय सरस्वती माँ की जय जय सरस्वती माँ। ताल तार श्रृंगार सप्त स्वर शोभित वीणा हाथ। ताल तार श्रृंगार सप्त स्वर शोभित वीणा हाथ। बल बुद्धि विद्या वरद हस्त रख हो जाए उद्धार की जय जय सरस्वती माँ की जय जय सरस्वती माँ की जय जय सरस्वती माँ की जय जय सरस्वती माँ। नवगति नवलय ताल छंद से जीवन बने महान। नवलय नवगति ताल छंद से जीवन बने महान। सफल करो अब जन्म हमारा, सफल करो अब जन्म हमारा, दो ऐसा वरदान की जय जय सरस्वती माँ की जय जय सरस्वती माँ की जय जय सरस्वती माँ की जय जय सरस्वती माँ। श्वेत वर्णी माँ कमल विराजे ले वीणा झनकार। श्वेत वर्णी माँ कमल विराजे ले वीणा झनकार। ज्ञान की ऐसी ज्योति जले माँ दूर होए अज्ञान की जय जय सरस्वती माँ की जय जय सरस्वती माँ की जय जय सरस्वती माँ की जय जय सरस्वती माँ। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत अभिनंदन। यौवन होगा जब पतझड़ का मौसम होगा, ना रूप ना यौवन होगा जब ये नूर उतर जाएगा। जब ये नूर उतर जाएगा क्या तब भी तुम मुझको प्यार करोगी, क्या तब भी तुम मुझको प्यार करोगी। जी हाँ आदरणीय शोभा किरण जी, पटल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। शोभा किरण जी नमस्कार, मैं शोभा किरण लौ नगरी जमशेदपुर झारखंड की धरती से आप सबको अपना प्रणाम, अपना अभिनंदन प्रेषित करती हूँ। प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच के प्रेरणा उत्सव के कार्यक्रम युवा कवयित्री सम्मेलन में मुझे काव्य पाठ का अवसर प्रदान करने के लिए मंच के सभी पदाधिकारियों को हृदय तल की गहराइयों से अपना अभिवादन प्रेषित करती हूँ, जिसमें मैं नाम लेना चाहूँगी मंच के जो मुख्य पदाधिकारी हैं, विशेष रूप से अध्यक्षा महोदया आदरणीय डॉक्टर कीर्ति काले जी का, उपाध्यक्ष और संस्थापक महोदय आदरणीय श्री ओम प्रकाश कल्याणे जी का, और संस्थापक तथा महासचिव आदरणीय श्री हरि प्रकाश पांडे जी का। आप सबका पुनः मैं धन्यवाद देती हूँ। और अब आप सबके सामने मैं जो गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ उसकी भाव कुछ इस तरह से हैं। जब एक स्त्री अपनी यौवन अवस्था में होती है, जब बहुत खूबसूरत होती है, सुंदर होती है, तब उसका पति या उसका प्रेमी उसे जितना प्रेम वो उससे करती है उससे भी कहीं अधिक
शायद उससे प्रेम करता है, स्नेह करता है, लेकिन मन में कहीं ना कहीं ये आशंका उस स्त्री को या हर स्त्री को सताती रहती है कि जब उसका रूप ये जो यौवन है जब ये ढल जाएगा, जब वो अधेड़ उम्र में प्रवेश करेगी या वृद्धावस्था में प्रवेश करेगी, तब क्या उसका पति या उसका जो प्रेमी है क्या तब भी वो इसी तरह से उसे प्रेम करेगा? क्या उतना ही स्नेह उसके मन में होगा? इन्हीं भावों को मैंने शब्द देने की कोशिश की है और एक गीत के रूप में आप सबके सामने मैं प्रस्तुत करती हूँ। सुनिएगा। ना फूलों सा चेहरा होगा, ना ये रूप सुनहरा होगा, जब पतझड़ का मौसम होगा, ना ये रूप ना यौवन होगा, जब ये नूर उतर जाएगा, क्या तुम तब भी प्यार करोगे? क्या बातें दो चार करोगे? क्या बाहों को हार करोगे? आँखें हैं मेरी कजरारे, इन पर अपना दिल तुम हारे, जब मेरी आँखें नम होंगी, ज्योति भी इनकी कम होंगी, तब तुम मेरा हाथ पकड़ कर क्या हर बाधा पार करोगे? क्या तुम तब भी प्यार करोगे? क्या बातें दो चार करोगे? क्या बाहों को हार करोगे? अगला बंद देखिएगा। होठ मेरे हैं फूलों जैसे, छू लेते हो हौले हौले, जब इनकी लाली छूटेगी, मदिरा की प्याली टूटेगी, तब भी क्या तुम मेरे प्रियतम बंद ना दिल का द्वार करोगे? क्या तुम तब भी प्यार करोगे? क्या बातें दो चार करोगे? क्या बाहों को हार करोगे? अगला बंद देखिएगा। जब अंतिम समय होगा, अंतिम बेला आएगी, तब क्या होगा? जब मृत्यु की सैया होगी, जीवन पार ये नैया होगी, सांसों का बंधन तोड़ूंगी, मौत से जब नाता जोड़ूंगी, तब उपवन से चुनकर कलियां अंतिम तुम श्रृंगार करोगे? क्या तुम तब भी प्यार करोगे? क्या बातें दो चार करोगे? क्या बाहों को हार करोगे? और आखिरी बंद है। दृश्य ऐसा है कि जब मृत्यु हो चुकी है उसके बाद की बात है। जब सूना घर आंगन होगा, खाली खाली जीवन होगा, क्या मन में घर मेरा होगा, बस यादों का फेरा होगा, मेरी यादों की माला को जीवन का आधार करोगे? क्या तुम तब भी प्यार करोगे? क्या
बातें दो चार करोगे, क्या बाहों को हार करोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर प्रस्तुति, बहुत ही मधुर प्रस्तुति आदरणीय शोभा किरण जी के द्वारा। बहुत सुंदर गीत, बहुत सुंदर काव्य पाठ। और इसी श्रृंखला में मैं बुलाना चाहूंगी आदरणीय सोनी सुगंधा जी को, जो कि बहुत ही सुंदर काव्य पाठ करती हैं, बहुत उम्दा लेखिका हैं सोनी सुगंधा जी, जमशेदपुर झारखंड से। और उनके सम्मान में मैं उन्हीं की पंक्तियों के द्वारा उनको आमंत्रित करना चाहूंगी पटल पर। सुनिएगा। जारे बदरा कह दे जाके रूठे उस मनमीत से, जारे बदरा कह दे जाके रूठे उस मनमीत से, कैसे उसको याद नहीं, कैसे उसको याद नहीं ये सुंदर पल उस प्रीत के, कैसे उसको याद नहीं ये सुंदर पल उस प्रीत के। जी, आदरणीय सोनी सुगंधा जी जमशेदपुर झारखंड से हमारे मध्य उपस्थित हैं। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन है सोनी सुगंधा जी, आपका पटल पर बहुत स्वागत। प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच को सोनी सुगंधा का सादर नमन निवेदित है। युवा कवित्री कवि सम्मेलन में मेरी भागीदारी के लिए मैं आदरणीय कीर्ति काले दीदी, ओम प्रकाश कल्याणी जी एवं हरि प्रकाश पांडे जी को सादर आभार प्रेषित करती हूँ। अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए एक गीत सुनाती हूँ, सुनिएगा। जा रे बदरा कह दे जाके, रूठे उस मनमीत से, जा रे बदरा कह दे जाके, रूठे उस मनमीत से, कैसे उसको याद नहीं है सुंदर वो पल पीत के, जा रे बदरा कह दे जाके, रूठे उस मनमीत से। ऋतु आए ऋतु जाए लेकिन यादों का मौसम ना बदले, ऋतु आए ऋतु जाए लेकिन यादों का मौसम ना बदले, अंतर मन की विगलित पीड़ा, कुछ अंदर कुछ बाहर निकले, अंतर मन की विगलित पीड़ा, कुछ बाहर कुछ अंदर निकले, बिरहीन सी अखियाँ बरसे हैं, बिरहीन सी अखियाँ बरसे हैं, अंदर अंदर रीत के, जा रे बदरा कह दे जाके, रूठे उस मनमीत से, मन के अंदर साथ बिताए उसके हर एक लम्हा है, मन के अंदर साथ बिताए उसके हर एक लम्हा है, सांस सांस में वास है उसका, सांस सांस में वास है उसका, फिर भी जीवन तन्हा है, फिर भी जीवन तन्हा है, लय से भटके डोल रहे स्वर, लय से भटके डोल रहे स्वर,
वीणा के संगीत के। जा रे बदरा कह दे जाके रूठे उस मनमीत से। जीवन सागर की लहरें तुमको जब जब नहलाएंगी। जीवन सागर की लहरें तुमको जब जब नहलाएंगी। यादों के झुरमुट से कोयल, यादों के झुरमुट से कोयल प्रेम तराने गाएंगी। यादों की झुरमुट से कोयल प्रेम तराने गाएंगी। तड़पाएंगे तब तब तुमको, तड़पाएंगे तब तब तुमको। गीत मेरे छंद मेरे नवगीत के, छंद मेरे नवगीत के। जा रे बदरा कह दे जाके रूठे उस मनमीत से। जीवन की सुधियों को यूं भी बिसराना आसान नहीं। जीवन की सुधियों को यूं भी बिसराना आसान नहीं। जिन रास्तों पे साथ चले थे तज जाना आसान नहीं, तज जाना आसान नहीं। तुम जीवन के राग थे प्रियवर, तुम जीवन के राग थे प्रियवर। हम स्वर थे संगीत के, हम स्वर थे संगीत के। जा रे बदरा कह दे जाके रूठे उस मनमीत से, रूठे उस मनमीत से। ऋतु आए ऋतु जाए लेकिन यादों का मौसम ना बदले। ऋतु आए ऋतु जाए लेकिन यादों का मौसम ना बदले। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आदरणीय सोनी सुगंधा जी के द्वारा। और इसी श्रृंखला में मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय डॉक्टर ज्योत्सना सिंह जी को। आदरणीय डॉक्टर ज्योत्सना सिंह जो कि लखनऊ से हमारे मध्य उपस्थित हैं। बहुत ही अच्छी कवित्री, बहुत ही उम्दा लेखन की धनी, बहुत ही सुंदर कलम की धनी। और इसी के साथ उनकी 4 पंक्तियों से मैं उनका स्वागत करना चाहूंगी। जी सुनिएगा। मैं उन्हीं भारती के सम्मुख ये शीश झुकाती हूँ, मैं उन्हीं भारती के सम्मुख ये शीश झुकाती हूँ। हे जगत सुनो, हे जगत सुनो, मैं अपनी भारत माता की कथा सुनाती हूँ। हे जगत सुनो, मैं अपनी भारत माता की कथा सुनाती हूँ। बहुत ही सुंदर पंक्तियां आदरणीय ज्योत्सना जी की। और इसी के साथ पटल पर बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय ज्योत्सना सिंह जी का। बहुत धन्यवाद। मस्तिष्क की ज्वार तरंगों से कुछ रत्न निकल कर आने दो, आंदोलित विचारा शक्ति से कुछ तर्क निकल कर आने दो। हुंकार भरो वाणी में फिर, पग अरुणिम प्रभात की ओर बढ़े। 10 दिशा दिगंतर दीप्तवान हो, भारत विश्व गुरु बन उभरे, भारत विश्व गुरु बन उभरे। इन्हीं पंक्तियों के साथ लखनऊ से मैं डॉक्टर ज्योत्सना सिंह आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देती हूँ। साथियों, ये पूरा सप्ताह बड़े ही उल्लास का सप्ताह है, क्योंकि हम जहाँ एक ओर भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मना रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हम विजय दिवस मना रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आज प्रेरणा दर्पण सांस्कृतिक एवं साहित्यिक मंच अपने 3 वर्ष को पूरा करते हुए इस वार्षिकोत्सव कार्यक्रम को भी आयोजित कर रहा है। हम सभी के लिए ये बड़े ही उल्लास और उत्साह का दिन है। इसलिए मैं आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई देती हूँ, ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ।
ये इस कवि सम्मेलन में आज मैं अपने भारत की महिमा, उसके गुणों का, उसके सौंदर्य का गान अपनी कविता के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आप सभी का आदेश, आप सभी की इच्छा, आप सभी का स्नेह चाहती हूँ। विश्व पटल पर मेरा भारत कितना महान है, मैंने ये बताने का प्रयास किया है, अपनी लेखनी से एक साहस जुटाया है कि मैं इस बात को कह सकूं, क्योंकि इसको कहने के लिए बड़े बड़े कवियों की वाणी भी कम पड़ जाती है। प्रस्तुत है मेरी रचना हे जगत सुनो। आनंद लीजिएगा और हृदय से भारत माता का जय घोष करते हुए भारत माता की जयकार कीजिएगा। विभिन्नताओं से भरा मेरा ये देश, लेकिन फिर भी कितनी एकता। प्रस्तुत है एक झांकी कि वेश भिन्न परिवेश भिन्न है, भिन्न ये बोली वाणी, जाति धर्म भाषा विभिन्न, जो सकल विश्व कल्याणी। मैं उस कल्याणी के गौरव की गाथा गाती हूँ, हे जगत सुनो अपने भारत की कथा सुनाती हूँ। राग रंग श्रृंगार भिन्न, उत्सव और त्योहार भिन्न। राग रंग श्रृंगार भिन्न, उत्सव और त्योहार भिन्न, फल फूल सब्जियां शाक भिन्न, सब फसलें और खलिहान भिन्न। मिला विभिन्नता के सप्त रंग, मिला विभिन्नता के सप्त रंग, जब रंगी चुनर भारत माँ की, तब सकल विश्व के आंगन में शोभायमान हुई माँ भारती। मैं उन्हीं भारती के सम्मुख यह शीश झुकाती हूँ, हे जगत सुनो अपने भारत की कथा सुनाती हूँ। हिमवान बना जिसका किरीट, देखिए प्रकृति भी मेरे भारत के सौंदर्य में अपना सहयोग देती है कि हिमवान बना जिसका किरीट, चरणों को सागर धोता है। हिमवान बना जिसका किरीट, चरणों को सागर धोता है, और तब प्रभात की स्वर्ण रश्मि छू अंग दीप्तवान होता है। हिमवान बना जिसका किरीट, चरणों को सागर धोता है, तब प्रभात की स्वर्ण रश्मि छू अंग दीप्तवान होता है। विस्तृत मरु के रजकी विभूति से, समस्त रेगिस्तान का प्रांत मेरे माँ भारती के शरीर में लगने वाला अंगराग है कि विस्तृत मरु के रजकी विभूति से करती निस्दिन अपना श्रृंगार। शोभित वक्ष पर बक पातों सी गंगा यमुना की पुनीत धार। मैं धार धारणी वसुधा की महिमा गाती हूँ, हे जगत सुनो अपने भारत की कथा बताती हूँ। सीता सतीत्व की परिसीमा, यहाँ पर महान विभूतियों ने, महान देवियों ने जन्म लेकर के एक कीर्तिमान स्थापित किया, जिनमें माता सीता, माता राधा, गार्गी और क्या कहते हैं माता जीजाबाई, माता लक्ष्मीबाई, ये सभी का नाम सदैव स्वर्णाक्षरों में अंकित रहेगा कि सीता सतीत्व की परिसीमा, राधा की प्रीति निराली है, और मीरा की भक्ति अद्वितीय शक्ति लक्ष्मीबाई की मतवाली है। ज्ञान और विज्ञान में गार्गी के समान नहीं दूजा है, और ये भूमि है जीजाबाई की, राष्ट्र धर्म ही जिनकी पूजा है। उन पूजनीय माओं को मैं भाव पुष्प चढ़ाती हूँ, हे जगत सुनो अपने भारत की कथा बताती हूँ। मृत्युलोक मालिन्य मेटने, स्वयं ईश्वर को आना पड़ा। मृत्युलोक मालिन्य मेटने, जहाँ ईश्वर ने अवतार लिया, निज धर्म निर्वहन में महापुरुषों ने तन मन धन धरती का दान दिया। चंद्रगुप्त चौहान शिवाजी महाराणा की तलवारों से, जहां एक और दान में मेरा भारत महान है, तो शौर्य में भी मेरा भारत महान है कि मृत्युलोक मालिन्य मेटने, जहां ईश्वर ने अवतार लिया, निज धर्म निर्वहन में महापुरुषों ने तन मन धन धरती का दान दिया। चंद्रगुप्त चौहान शिवाजी महाराणा की तलवारों से, आजाद भगत शिव राजगुरु के तीखे तीक्ष्ण कटारों से, गांधी की सत्य अहिंसा से, नेता की ललकारों से, मैं सजा थाल इस वीर भूमि की बला उतारती हूँ, हे जगत सुनो अपने भारत की कथा सुनाती हूँ। मेरे भारत की एकता, उसकी अखंडता को कितना भी कोई प्रयास कर ले, लेकिन कभी भी नहीं तोड़ सकता।
क्योंकि यहाँ बच्चे बच्चे में राष्ट्र प्रेम की भावना है। इन्हीं भावों को मैंने पिरोया है, आनंद लीजिएगा। कि चाहे जितने जयचंद विभीषण भेद खोल घर तोड़ेंगे, हम मानवता के संरक्षक हर बार इसे फिर जोड़ेंगे, हर बार जोड़ेंगे हम इसे। चाहे जितने जयचंद विभीषण भेद खोल घर तोड़ेंगे, हम मानवता के संरक्षक हर बार इसे फिर जोड़ेंगे। और ये जगत सुनो, हे जगत सुनो और देखो समझो, हे जगत सुनो देखो समझो, ये वही भूमि वही माटी है, वसुधैव कुटुंबकम ही तो हम भारत की परिपाटी है। मैं इस परिपाटी इस परंपरा की महिमा गाती हूँ। हे जगत सुनो अपने भारत की कथा सुनाती हूँ, हे जगत सुनो अपने भारत की कथा सुनाती हूँ। बोलिए भारत माता की जय। और इन्हीं पंक्तियों के साथ ये ज्योत्सना आज के लिए अपनी वाणी को विराम देती है। आप सभी को एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की, कृष्ण जन्मोत्सव की और अपने इस वार्षिकोत्सव की अनंत अनंत बधाई। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति ज्योत्सना सिंह जी के द्वारा भारत विश्व गुरु बन उभरे। बहुत ही सुंदर विचार, बहुत ही उम्दा विचार और हमारे लिए बड़ा ही हर्ष का सप्ताह है ये 15 अगस्त स्वाधीनता दिवस, श्री कृष्ण जन्माष्टमी। और इसी के साथ प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच के 3 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में बहुत ही सुंदर कार्यक्रम का आयोजन एक शाम देश एवं साहित्य के नाम। और इसी श्रृंखला में मैं आमंत्रित करती हूँ पटल पर आदरणीय रजनी मुंदड़ा जी को, जो कि पश्चिम बंगाल से हमारे मध्य उपस्थित हैं और एक देशभक्ति गीत लेकर उपस्थित हैं। हमें अपना स्वाधीनता दिवस हम लोग मना रहे हैं इस हफ्ते, पूरा अगस्त उल्लास का महीना होता है ये। और इसी के साथ रजनी मुंदड़ा जी देशभक्ति गीत के साथ मंच पर आमंत्रित करती हूँ रजनी मुंदड़ा जी को, उनकी 4 पंक्तियों के साथ सुनिएगा। मैं रजनी हूँ धुंध में उजास बुनती हूँ, मैं रजनी हूँ धुंध में उजास बुनती हूँ, जमी पर रहकर अपना आसमान ढूंढती हूँ, जमी पर रहकर अपना आसमान ढूंढती हूँ। और मेरे पास किताबों का बस एक पन्ना है, और मेरे पास किताबों का बस एक पन्ना है, अभी दूर चलना है, अभी दूर चलना है। जी आदरणीय रजनी मुंदड़ा जी पश्चिम बंगाल से हमारे मध्य उपस्थित हैं देशभक्ति गीत के साथ। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन है आपका पटल पर। प्रेरणा दर्पण प्रतिभा का प्रतीक, संस्कृति साहित्य का उज्ज्वल है प्रदीप। देखो नित नए परचम ये लहरा रहा, आओ गाए सभी शुभ कामना के गीत, आओ गाए सभी शुभ कामना के गीत। नमस्कार, मैं रजनी मुंदड़ा प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच से आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच वास्तव में हर प्रेरणा का प्रतीक बन चुका है, हर प्रतिभा का दर्पण बन चुका है। और ऐसा प्रतिष्ठित मंच नित नए प्रतिमान रचते हुए अपने स्थापना दिवस के 3 वर्ष पूरे कर लिए हैं 12 अगस्त को। और इसी बीच पूरे देश में जन्माष्टमी और स्वाधीनता दिवस के उत्साह का भी उमंग छाया हुआ है। और इस सभी के लिए मैं इस मंच के सभी पदाधिकारियों को और मंच से जुड़े सभी गुणीजनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करती हूं और आभार व्यक्त करती हूं मंच का, जिन्होंने मुझे इस पावन अवसर पर काव्य का पाठ का मौका दिया। तो जन्माष्टमी का शुभ अवसर है, स्वाधीनता दिवस का शुभ अवसर है, तो मैं ईश वंदना से एक देशभक्ति का गीत आप सभी के बीच लेकर उपस्थित हूँ। सुनिएगा। बड़े बड़े असुर संघारे, बड़े बड़े असुर संघारे, हे राधे कृष्ण सर्व दुख हरे, आकर के इस सृष्टि का अब उद्धार करे, आकर के मेरे देश में नव संचार भरे, आकर के इस सृष्टि का अब उद्धार करे, आकर के मेरे देश में नव संचार भरे। और किस प्रकार के नव संचार की बात
मेरे मन में है, मेरी कल्पना में है। आइए एक देशभक्ति गीत आपके बीच लेकर उपस्थित हूँ। बिगुल बजे नए भारत का, बिगुल 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 बजे भय भारत का, सबसे ऊंचा तिरंगा हो। पवित्रता बहे कण कण में, फिर मैली ना गंगा हो। पवित्रता बहे कण कण में, फिर मैली ना गंगा हो। फिर मैली ना गंगा हो, फिर मैली ना गंगा हो। ना धर्म जाति का धंधा हो, और जब जब आंख उठे भारत पर हिंदुस्तानी जनता हो। जब जब आंख उठे भारत पर हिंदुस्तानी जनता हो। बिगुल बजे नए भारत का, सबसे ऊंचा तिरंगा हो। बिगुल बजे नए भारत का, सबसे ऊंचा तिरंगा हो। हाँ रंग लहू का लाल है बेशक, हाँ रंग लहू का लाल है बेशक, सांसों की नब्ज तिरंगा हो। और भुजा में फड़के भगत सिंह और गद्दारों पर फंदा हो। भुजा में फड़के भगत सिंह और गद्दारों पर फंदा हो। राम राज्य हो फिर से स्थापित, राम राम सिया राम राम, राम राम सिया राम राम, राम राम सिया राम राम, राम राम सिया राम राम। राम राज्य हो फिर से स्थापित, पर सीता ना बन जाए। नारी की अस्मिता की खातिर बच्चा बच्चा अड़ जाए। नारी की अस्मिता की खातिर बच्चा बच्चा अड़ जाए। बिगुल बजे नए भारत का, सबसे ऊंचा तिरंगा हो। बिगुल बजे नए भारत का, सबसे ऊंचा तिरंगा हो। वंदे मातरम जय हिंद नारों का, वंदे मातरम जय हिंद नारों का। हर घर में त्योहार बने, और दिनकर जैसा राष्ट्र कवि हर एक छंद की धार बने। दिनकर जैसा राष्ट्र कवि हर एक छंद की धार बने। विश्व गुरु के पद पर मेरा, विश्व गुरु के पद पर मेरा भारत बारंबार बने। राष्ट्रगान जन गण मन घर घर मंगलाचार बने। राष्ट्रगान जन गण मन मंगल घर घर मंगलाचार बने। बिगुल बजे नए भारत का, सबसे ऊंचा तिरंगा हो। बिगुल बजे नए भारत का, सबसे ऊंचा तिरंगा हो। पवित्रता बहे कण कण में, फिर मैली ना गंगा हो। पवित्रता बहे कण कण में, फिर मैली ना गंगा हो। धन्यवाद। उम्मीद है आप सबको ये देशभक्ति गीत पसंद आया होगा। नमस्कार, जय हिंद। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति रजनी मुंद्रा जी के द्वारा, और सहसी मेरे मन से पंक्तियां निकलती हैं। भरा नहीं जो भावों से, भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं। हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति रजनी मुंद्रा जी के द्वारा। और इसी के साथ मैं पटल पर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय कुसुमलता जी, कुसुम जी को, जो कि हमारे मध्य उपस्थित हैं नई दिल्ली से, और पेशे से जो कि एक शिक्षिका हैं, हिंदी की शिक्षिका हैं। बहुत मधुर आवाज की धनी, बहुत ही सुंदर लेखन, बहुत सुंदर गीत लिखती हैं। और उनकी 4 पंक्तियों के साथ उनका पटल पर अभिवादन करना चाहूंगी। सुनिएगा। माँ वाणी तेरा शीश सदा यूं ही बना रहे, माँ वाणी तेरा शीश सदा यूं ही बना रहे। कांटों में विकसित होना कुसुम मन में ठना रहे, कांटों में विकसित होना कुसुम मन में ठना रहे। आंधी में भी खुद का दीप बनकर मैं नित्य जलूं, आंधी में भी खुद का दीप बनकर मैं नित्य जलूं। अडिग रहे कदम राहों पर, अडिग रहे कदम राहों पर, चाहे तमस घना रहे। अडिग रहे कदम राहों पर, चाहे तमस घना रहे। जी, इतनी सुंदर पंक्तियां आदरणीय कुसुमलता जी की। और इसी के साथ मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी नई दिल्ली से कुसुमलता जी, जो कि एक शिक्षिका हैं
और मधुर आवाज की धनी है। बहुत बहुत स्वागत है कुसुमलता जी आपका प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच के पटल पर। अभिनंदन। सादर नमस्कार। मैं कुसुमलता कुसुम प्रेरणा दर्पण साहित्यिक मंच को सादर नमन करती हूँ। मंच की अध्यक्षा अंतर्राष्ट्रीय कवयित्री डॉक्टर कीर्ति काले जी, उपाध्यक्ष श्री ओम प्रकाश कल्याणे जी और महासचिव श्री हरि प्रकाश पांडे जी को भी सादर नमन करती हूँ, धन्यवाद प्रकट करती हूँ। आज की संचालिका पूजा अरोड़ा जी को भी धन्यवाद करती हूँ, नमन करती हूँ और आप समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की असीम असीम हार्दिक अनंत शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ और अपना एक देशभक्ति गीत आपके बीच समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। भारत की माटी में जन्मे अमर वीर बलिदानी, भारत की माटी में जन्मे अमर वीर बलिदानी, अरे मस्तक पर लिख डाली विजयी स्वाधीन कहानी, अरे मस्तक पर लिख डाली विजयी स्वाधीन कहानी। बन देखिए। सन 57 में क्रांति जगी 47 में बुझ पाई, सन 57 में क्रांति जगी 47 में बुझ पाई, कितने वीरों के प्राणों की आहुति इसमें समाई, कितने वीरों के प्राणों की आहुति इसमें समाई, रक्त की नदियां बल खाती ले डूबी कई जवानी, रक्त की नदियां बल खाती ले डूबी कई जवानी, अरे मस्तक पर लिख डाली विजयी स्वाधीन कहानी, अरे मस्तक पर लिख डाली विजयी स्वाधीन कहानी। अगला बंद सुने। मंगल पांडे तात्या टोपे नाना लक्ष्मी मर्दानी, मंगल पांडे तात्या टोपे नाना लक्ष्मी मर्दानी, संग्राम किया भीषण निर्भय प्रतिकार में आई रवानी, संग्राम किया भीषण निर्भय प्रतिकार में आई रवानी, गांधी सुभाष तिलक आजाद भगत अशफाक ने ठानी, गांधी सुभाष तिलक आजाद अशफाक भगत ने ठानी, अरे मस्तक पर लिख डाली विजयी स्वाधीन कहानी, अरे मस्तक पर लिख डाली विजयी स्वाधीन कहानी। ओढ़ बसंती चोले तन पर जेल की रोटी खाई, ओढ़ बसंती चोले तन पर जेल की रोटी खाई, जब चढ़े पूर्ण बलवेदी पर दुश्मन की आंख लजाई, जब चढ़े पूर्ण बलवेदी पर दुश्मन की आंख लजाई, सत्ता छोड़ फिरंगी भागे खत्म हुई मनमानी, सत्ता छोड़ फिरंगी भागे खत्म हुई मनमानी, अरे मस्तक पर लिख डाली विजयी स्वाधीन कहानी, अरे मस्तक पर लिख डाली विजयी स्वाधीन कहानी। गीत का अंतिम अंतरा देश के उन जांबाज सैनिकों को समर्पित करना चाहती हूँ, जिनकी बदौलत आज हम अपने घरों में सुरक्षित बैठे हैं, जो देश की सीमाओं पर अपने प्राणों की परवाह किए बगैर देश की रक्षा कर रहे हैं। उन वीर सैनिकों को प्रणाम करते हुए उनके प्रति मैं अपनी कुछ पंक्तियां समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। भारत के रण बांकुर सैनिक बांध कफन सिर पर चलते, भारत के रण बांकुर सैनिक बांध कफन सिर पर चलते, बनते हैं दुश्मन का काल जो आकर छुप कर है छलते, बनते हैं दुश्मन का काल जो आकर छुप कर है छलते, आजाद वतन की रक्षा करते देकर अपनी कुर्बानी, आजाद वतन की रक्षा करते देकर अपनी कुर्बानी,
अरे मस्तक पर लिख डाली विजयी स्वाधीन कहानी। भारत की माटी में जन्मे अमर वीर बलिदानी। अरे मस्तक पर लिख डाली विजयी स्वाधीन कहानी। अरे मस्तक पर लिख डाली विजयी स्वाधीन कहानी। विजयी स्वाधीन कहानी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आदरणीय कुसुम लता जी के द्वारा, मधुर गान, बहुत ही सुंदर गीत। और इसी के साथ मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर आरती, जो कि मुजफ्फरपुर बिहार से हमारे मध्य उपस्थित हैं और एक गीत के साथ वो हमारे समक्ष प्रस्तुत होंगी। और उनकी गीत की पंक्तियां हैं, शहर शहर में अब तो ऊंचे घर हैं, शहर में अब तो ऊंचे घर हैं, ना पीपल की छांव है। शहर में अब तो ऊंचे घर हैं, ना पीपल की छांव है। इससे अच्छा गांव है, इससे अच्छा गांव है। और इसी के साथ मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर आरती, मुजफ्फरपुर बिहार से हमारे मध्य उपस्थित हैं। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है डॉक्टर आरती जी का। नमस्कार, मैं डॉक्टर आरती मुजफ्फरपुर बिहार से। प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच, जो कि 12 अगस्त को अपने 3 वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण कर चुका है, उसे मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। मैं अपना एक गीत का पाठ करती हूँ। शहर में अब तो ऊंचे घर हैं, शहर में अब तो ऊंचे घर हैं, ना पीपल की छांव है। इससे अच्छा गाँव है, इससे अच्छा गाँव है। शहर में अब तो ऊंचे घर हैं, शहर में अब तो ऊंचे घर हैं, ना पीपल की छांव है। इससे अच्छा गाँव है, इससे अच्छा गाँव है। शहरों के घर पक्के होते, कच्चे रिश्ते नाते हैं, कच्चे रिश्ते नाते हैं। दुख की बदरी किसी पे छाए, खुशियों के न छाते हैं, खुशियों के न छाते हैं। यहाँ न झरने नदियाँ पोखर, यहाँ न झरने नदियाँ पोखर, यहाँ न चलती नाव है। इससे अच्छा गाँव है, इससे अच्छा गाँव है। और देखिए दूसरे बंद में शहर में क्या हो रहा है, मॉल्स, अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, तो क्या स्थिति बन रही है कि छत पर चांद नहीं आता है, छत पर चांद नहीं आता है। चांदनी गाँव में छूट गई, चांदनी गाँव में छूट गई। शहर के शोर शराबे में अब माँ की लोरी रूठ गई, माँ की लोरी रूठ गई। अमुआ पर न कूके कोयल, अमुआ पर न कूके कोयल, न कौवे की काव है। इससे अच्छा गाँव है, इससे अच्छा गाँव है। और आखिरी बंद देखिए कि शहर में कोई न संगी साथी, झूठ फरेब का मेला है, झूठ फरेब का मेला है। आगे बढ़ने की चाहत में सबने सबको ढकेला है, सबने सबको ढकेला है। यहाँ न साथ में ईद दिवाली, यहाँ न साथ में ईद दिवाली, न कोई छूता पाँव है। इससे अच्छा गाँव है, इससे अच्छा गाँव है। शहर में अब तो ऊंचे घर हैं, ना पीपल की छाँव है। इससे अच्छा गाँव है, इससे अच्छा गाँव है। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति डॉक्टर आरती जी के द्वारा, बहुत ही मधुर गायन। और इसी के साथ फूटता है प्रस्तर से स्रोत जब कोई निर्मल,
फूटता है प्रस्तर से स्रोत जब कोई निर्मल, रुकती है आर्द्र पलकों पे याद कोई सजल, रुकती है आर्द्र पलकों पे याद कोई सजल, विकल होती है पीर, विकल होती है पीर कोई दंग उस अंतर में, विकल होती है पीर कोई दंग उस अंतर में, मुखर होती है कविता, मुखर होती है कविता तब मन से कोई कोमल, मुखर होती है कविता तब मन से कोई कोमल। जी हाँ, इतनी सुंदर पंक्तियां, जी इतनी सुंदर पंक्तियां हैं आदरणीय प्रतिमा त्रिपाठी जी, जो कि झारखंड से हमारे मध्य उपस्थित हैं। और बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर प्रतिमा त्रिपाठी जी का झारखंड से, बहुत अभिनंदन। और मैं पटल पर आमंत्रित करती हूँ प्रतिमा त्रिपाठी जी को। नमस्कार, मैं हूँ झारखंड से प्रतिमा त्रिपाठी। आज प्रेरणा दर्पण साहित्यिक सांस्कृतिक मंच के 3 वर्ष पूरा करने के उपलक्ष्य में मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। सबसे पहले मैं संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर कीर्ति काले जी का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। साथ में संस्था उपाध्यक्ष श्री ओम प्रकाश कल्याणी जी, संस्था महासचिव और संस्था संस्थापक श्री हरि प्रकाश पांडे जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, जिनके लगन परिश्रम और प्रेरणा से आज हम इस मंच पर लगातार नए नए कार्यक्रमों को लेकर आ रहे हैं और अपनी रचनाओं को प्रस्तुत कर पा रहे हैं। और साथ ही संस्था के 3 वर्ष पूरा करने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में मुझे अवसर देने के लिए श्रीमती कुसुमलता कुसुम जी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए हम इस उपलक्ष्य पर अपनी एक छोटी सी रचना लेके प्रस्तुत हूँ। पहले 2 पंक्तियाँ कविता के बारे में। फूटता है प्रस्तर से, शीर्षक है कहाँ लिखती हूँ मैं कविता। तो कहाँ लिखती हूँ मैं कविता, फूटता है प्रस्तर से जब स्रोत कोई निर्मल, रुकती है आर्द्र पलकों पे, रुकती है आर्द्र पलकों पे जब याद कोई सजल, विकल होती है पीर कोई दग्ध उर अंतर से, मुखर होती है कविता कोई मन से फिर कोई कोमल। तो आइए मैं अपनी कृष्णा सुनाती हूँ। शीर्षक है क्या तब भी साथ निभाओगे। जब मरुभूमि में परिवर्तित हो जाऊं मैं, उष्णताप व शीत की अनुभूति से निवृत्त हो जाऊं मैं, जब पतझड़ ही पतझड़ जीवन हो, मधुमास न तन पर छा पाए, जब सुदूर हो मेघ बदरी से अवनी चातक सी अकुलाए, क्या तब भी साथ निभाओगे, क्या तब भी साथ निभाओगे, बन के मेरा विश्वास अटल, क्या तब भी साथ निभाओगे। इस तमस विभौरी का जब प्रत्युष मिलन न संभव हो, मरुथल की मृग तृष्णा में जब मन कस्तूरी बिहवल हो, आशाओं की दुर्वा जब तिनके साथ तेरा जाए, क्या तब भी साथ निभाओगे, बन के मेरा तुम अंतर मन, क्या तब भी साथ निभाओगे। जब तप्त हृदय की अमिट तृषा, जब तप्त हृदय की अमिट तृषा, लू का छिपी
खेल करे, छद्म रूप में भावनाएं प्रवंचनाओं संग मेल करे। जब जीवन के इस विसरण में प्रतिपल गहन अंधेरा हो, क्या तब भी साथ निभाओगे, क्या तब भी साथ निभाओगे। बन के मेरा तुम दीप किरण, क्या तब भी साथ निभाओगे, बन के मेरा अंतर मन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सुंदर प्रस्तुति आदरणीय प्रतिमा त्रिपाठी जी के द्वारा, और इसी के साथ मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर जया जानवी जी को, जो कि झारखंड राज्य से हमारे मध्य उपस्थित हैं। जी, मैं उस संस्कृति की वंशज, क्षमा जिसका आभूषण है, मैं उस संस्कृति की वंशज, क्षमा जिसका आभूषण है। हृदय में करुणा, नीति में अहिंसा, हृदय में करुणा, नीति में अहिंसा, वाणी में जिसके संयम है। हृदय में करुणा, नीति में अहिंसा, वाणी में जिसके संयम है। मैं उस संस्कृति की वंशज, क्षमा जिसका आभूषण है। जी हाँ, इसी श्रृंखला में मैं आमंत्रित कर रही हूँ डॉक्टर जया जानवी जी, झारखंड से। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है डॉक्टर जया जी का। नमस्ते, मैं डॉक्टर जया जानवी रांची से आप सभी देशवासियों को मेरी ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इसके साथ ही प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच को 3 साल के शानदार सफर के लिए हार्दिक बधाई। मंच ने इस लॉकडाउन के विकट समय में भी लगातार सक्रिय रहकर अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन किया है। ऐसे मंच से जुड़कर मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस करती हूँ। जैसे कि सर्वविदित है कि हम सब अपना राष्ट्रीय त्यौहार इस बार सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही मना रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में मैं अपनी एक कविता प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसका शीर्षक है भारतीय संस्कृति। मैं उस संस्कृति की वंशज, क्षमा जिसका आभूषण है। मैं उस संस्कृति की वंशज, क्षमा जिसका आभूषण है। हृदय में करुणा, नीति अहिंसा, वाणी पर जिसके संयम है। मैं उस संस्कृति की वंशज, जहाँ त्याग सर्वोच्च मूल्य है। मानवता जिसका धर्म है, प्रेम जहाँ बहुमूल्य है। मैं उस संस्कृति की वंशज, जहाँ कृष्ण सुदामा मित्र हैं। असवन जल से हरि पाँव पखारे, लीला बड़ी विचित्र है। मैं उस संस्कृति की वंशज, जहाँ प्रकृति पूजी जाती है। मानव तो क्या, यहाँ गाय भी देव श्रेणी में आती है। मैं उस संस्कृति की वंशज, जो विश्व बंधुत्व सिखलाती है। धर्म के नाम पर हमको उन्मादी नहीं बनाती है। मैं उस संस्कृति की हूँ वंशज, जिसने सद्गुण ही बांटे हैं। अध्यात्म का ज्ञान दिया जग को, हर ली अज्ञान के कांटे हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, जय हिंदी। धन्यवाद। ये सुंदर प्रस्तुति आदरणीय जया जानवी जी के द्वारा, और इसी के साथ मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी रुणा रश्मि दीप्त जी को, जो कि बहुत ही सुंदर श्री कृष्ण जी को समर्पित गीत लेकर हमारे मध्य उपस्थित हुई हैं। जैसा कि आपको विदित है, हम जन्माष्टमी भी मना रहे हैं, हम स्वाधीनता दिवस भी मना रहे हैं, और हम प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच के 3 वर्ष पूरे होने की खुशी में ये आयोजन किया है, ये मंच सजाया है। और इसी क्रम में मैं बुलाना चाहूँगी मंच पर रुणा रश्मि दीप जी को, जो कि श्री कृष्ण के एक बहुत सुंदर भजन के साथ हमारे मध्य उपस्थित है। बहुत बहुत स्वागत है आपका पटल पर, आदरणीय रुणा रश्मि दीप जी। नमस्कार, मैं रांची झारखंड से
रूना रश्मि दीप्त प्रेरणा दर्पण साहित्यिक मंच सांस्कृतिक मंच के सभी सदस्यों, श्रोता एवं पाठकों का हृदय से अभिनंदन करती हूँ। प्रेरणा दर्पण साहित्यिक मंच के 3 वर्ष पूरा करने के उपलक्ष्य में संस्था के कार्यकारिणी, संस्था अध्यक्ष डॉक्टर श्रीमती कीर्ति काले जी, उपाध्यक्ष श्री ओम प्रकाश कल्याणे जी एवं संस्था संस्थापक एवं महासचिव श्री हरि प्रकाश पांडे जी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, जिनकी लगन, मेहनत, प्रेरणा और नूतन सोच से कितने रचनाकारों को सुगम मंच उपलब्ध हुआ और हम जैसे नवांकुरों को एक पहचान मिली। स्वतंत्रता दिवस और जन्माष्टमी के लिए सभी देशवासियों को हृदय तल से मेरी अनंत शुभकामनाएं। इस आयोजन में मुझे अवसर देने के लिए मंच संचालिका श्रीमती कुसुम लता कुसुम जी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ और मैं प्रस्तुत हूँ आप सभी के समक्ष अपनी हरि गीतिका छंद की रचना लेकर। श्री कृष्ण की प्रार्थना है तो सुनते हैं हरि गीतिका छंद में श्री कृष्ण से प्रार्थना। श्री कृष्ण है पालक जगत के और तारनहार है। श्री कृष्ण है पालक जगत के और तारनहार है। गोपाल या छलिया कहो हर रूप में स्वीकार है। ले जन्म कारावास पहुँचे कृष्ण फिर मथुरा नगर। ले जन्म कारावास पहुँचे कृष्ण फिर मथुरा नगर। वसुदेव सुत की जिंदगी की थी बहुत मुश्किल डगर। निज प्राण का घातक समझ कर कंस मामा अरि बना। तब युद्ध जीवन अरु मरण के मध्य कान्हा के ठना। बन अप्सरासी रूप सी वो राक्षसी पुतना चली। निज अंक प्रभु को जब लिया तब ही उसे सदगति मिली। माखन चुराते और गायों को चराते ग्वाल बन। ब्रजवासियों के संग मुरली तुम बजाते हो मगन। थी बाल लीला भी निराली रास लीला भी मधुर। थी बाल लीला भी निराली रास लीला भी मधुर। थी डूब जाती राधिका सुन बांसुरी की धुन मधुर। थी डूब जाती राधिका सुन बांसुरी धुन श्रुति मधुर। बनकर सखा तुम द्रौपदी के शील रक्षक भी बने। बनकर सखा तुम द्रौपदी के शील रक्षक भी बने। शिशुपाल नरकासुर अधर्मी के सदा भक्षक बने। था संशयित गांडीवधारी ज्ञान गीता का दिया। था संशयित गांडीवधारी ज्ञान गीता का दिया। है धर्म और अधर्म क्या उपदेश जग को ये दिया। जो सीख पाई है जगत ने वो नहीं सामान्य है। जो सीख पाई है जगत ने वो नहीं सामान्य है। वो ज्ञान तेरा आज भी जग में सभी को मान्य है। वो ज्ञान तेरा आज भी जग में सभी को मान्य है। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आदरणीय रूना रश्मि दीप जी के द्वारा। और इसी के साथ एक दीप चलो हम जलाएं अपने घर आंगन में।
एक दीप चलो हम जलाएं अपने घर आंगन में, दूजा दीप जलाएं किसी दुखियारे के जीवन में, दूजा दीप जलाएं किसी दुखियारे के जीवन में। जी हाँ, इतने सुंदर विचारों के साथ हमारे मध्य उपस्थित हैं आदरणीय गीता चौबे जी, जो कि रांची झारखंड से हैं, और मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय गीता चौबे जी को। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है आपका गीता जी। नमस्कार, मैं गीता चौबे गुंज, रांची झारखंड से प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच के सभी श्रोताओं पाठकों को हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। इस मंच के 3 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में इस आयोजन में मुझे यह अवसर मिला है, जिसके लिए मैं हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ। प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच की कार्यकारिणी अध्यक्ष था डॉक्टर कीर्ति काले, उपाध्यक्ष ओम प्रकाश कल्याणे एवं महासचिव श्री हरि प्रकाश पांडे जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने इस आयोजन के अवसर पर मुझे अपनी एक रचना सुनाने का मौका दिया। स्वतंत्रता दिवस और जन्माष्टमी की सभी श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई। इस अवसर पे मैं अपनी एक रचना जो स्वरचित है आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। आइए सुनते हैं। भगवान श्री कृष्ण को नमन करते हुए एक छोटा सा दीप जलाने का प्रयास किया है मैंने। एक दीप चलो हम जलाए अपने घर आंगन में, एक दीप चलो हम जलाए अपने घर आंगन में, दूजा दीप जलाए किसी दुखियारे के जीवन में, दूजा दीप जलाए किसी दुखियारे के जीवन में। अंधकार चाहे कितना भी लेता रूप गहनतम, किरण रोशनी की छोटी भी होती नहीं कभी कम, किरण रोशनी की छोटी भी होती नहीं कभी कम। यदि किसी का जीवन संवरे अपने किन्हीं कर्मों से, जन्म सफल होता है तब यह लिखा सभी धर्मों में। एक दीप चलो हम जलाए अंधेरी राहों पर, एक दीप चलो हम जलाए अंधेरी राहों पर, जिस पथ जाएं वीर जवान ले राष्ट्र ध्वज बाहों पर। एक दीप जला करके हम करें नाश अज्ञान का, एक दीप जला करके हम करें नाश अज्ञान का। आखर आखर ज्योत जले हो उजास वहाँ ज्ञान का, आखर आखर ज्योत जले हो उजास वहाँ ज्ञान का। इतने सारे दीप जलाए तिमिर यहाँ से भागे, इतने सारे दीप जलाए तिमिर यहाँ से भागे। हो उजाले खुशियों के और ज्योति अस्त की जागे, हो उजाले खुशियों के और ज्योति अस्त की जागे। धन्यवाद। एक छोटा सा दीप जलाने का मेरा प्रयास था। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आदरणीय गीता चौबे जी के द्वारा, और इसी के साथ मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय मुक्ता सिकरवार जी को, आदरणीय मुक्ता सिकरवार जी को, जो कि ग्वालियर से हम सभी के मध्य उपस्थित हैं। और मैं उन्हीं की 4 पंक्तियों के द्वारा उनका स्वागत करूंगी और उन्हें मंच पर आमंत्रित करूंगी। कलम की साधिका हूँ मैं कर्म की आराधिका,
कलम की साधिका हूँ मैं, कर्म की आराधिका, ममता की वाहिका हूँ मैं, प्रेम की अन्वेषिका। ममता की वाहिका हूँ मैं, प्रेम की अन्वेषिका, नेह की वर्तिका में शांति की उपासिका। नेह की वर्तिका में शांति की उपासिका, संस्कारों की पोशिका, धर्म की उद्घोषिका। संस्कारों की पोशिका में धर्म की उद्घोषिका। और इसी के साथ मंच पर बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय मुक्ता जी का, और सादर अभिवादन करती हूँ मैं मुक्ता जी। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर मुक्ता सिकरवार, कवित्री, ग्वालियर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। सर्वप्रथम मैं प्रेरणा दर्पण साहित्यिक मंच को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ कि उनको 3 वर्ष इस मंच को पूरे हो गए हैं, और ये 3 वर्ष जो हैं वो इस साहित्य की गंगा का प्रवाह करते हुए पूरे हुए हैं। इसलिए सर्वप्रथम मैं प्रेरणा साहित्यिक मंच के जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्षा, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कवित्री डॉक्टर कीर्ति काले जी को अपनी आत्मिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। साथ ही संस्था के संस्थापक उपाध्यक्ष श्री ओम प्रकाश कल्याणी जी को और संस्थापक महासचिव श्री हरि प्रकाश पांडे जी को भी हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ कि जिस प्रकार से वो इस साहित्य के प्रवाह को गतिमान बनाए हुए हैं और साहित्य के झंडे को, पताका को लगातार फहराए हुए हैं। मैं इसके लिए उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं पुनः प्रेषित करती हूँ। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रेरणा दर्पण साहित्यिक मंच अभी तक 500 रचनाकारों को अपनी प्रस्तुति इस मंच पर देने का अवसर प्रदान कर चुका है, और जिसमें न केवल लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं बल्कि नवांकुरों को भी, अपने नवोदित कवि कवित्रियों को भी अपनी रचना प्रस्तुत करने का आपने अवसर दिया है। तो ऐसा मंच मिल पाना वास्तव में सौभाग्य का विषय है। तो इस पुनीत पावन मंच को मैं पुनः नमन करती हूँ, हार्दिक नमस्कार करती हूँ और आभार ज्ञापित करती हूँ प्रेरणा दर्पण साहित्यिक मंच को कि उन्होंने आज मुझे आपसे रूबरू होने का अवसर दिया। मैं डॉक्टर मुक्ता सिकरवार चाहती हूँ कि आज जन्माष्टमी के पावन पर्व पर भी मैं आपको अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करूं। तो क्योंकि मुझे ये अवसर मिला है कि मैं अपनी को एक रचना भी आपके सामने रख सकती हूं, तो बात अपनी 4 पंक्तियों से, एक मुक्तक से शुरू करती हूं। उस जगत के पालनहार भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करती हूं इस जन्माष्टमी के पावन पर्व पर। कभी मीरा के नैनों का नीर बन करके बहती हूँ, कभी मीरा के नैनों का नीर बन करके बहती हूँ, कभी राधा के शाश्वत प्रेम में निमग्न रहती हूँ, कभी राधा के शाश्वत प्रेम में निमग्न रहती हूँ। बसाया है तेरी स्मृतियों का सघन निधिवन, बसाया है तेरी स्मृतियों का सघन निधिवन। मैं मन के वृंदावन में तुझको श्याम कहती हूँ, मैं मन के वृंदावन में तुझको श्याम कहती हूँ, कभी मीरा के नैनों का नीर बन करके बहती हूँ। और एक गज़ल आपके सामने पेश करूँ उससे पहले 4 पंक्तियाँ और बताना चाहती हूँ कि हम रचना क्यों करते हैं, हम लेखन कार्य क्यों करते हैं, मैं कविता क्यों लिखती हूँ, मेरे लिए कविता क्या है। कलम की साधिका हूँ मैं, कर्म की आराधिका, कलम की साधिका हूँ मैं, कर्म की आराधिका, ममता की वाहिका हूँ, ममता की वाहिका हूँ, प्रेम की अन्वेषिका, ममता की वाहिका हूँ, प्रेम की अन्वेषिका। नेह की वर्तिका हूँ मैं, शांति की उपासिका, नेह की
उपासिका, संस्कारों की पोशिका हूँ, संस्कारों की पोशिका हूँ, धर्म की उद्घोषिका, संस्कारों की पोशिका हूँ, धर्म की उद्घोषिका, कलम की साधिका हूँ मैं, कर्म की आराधिका। और मित्रों, अब आपके सामने इस प्रतिष्ठित मंच पर एक गज़ल रखना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी इस गज़ल को काफ़ी जगह, काफ़ी मंचों पर बहुत सराहना मिली है। तो मैं चाहती हूँ कि ये गज़ल मैं आपके सामने रखूँ कि जब भी फुर्सत में बैठे तो ज़िंदगी की जो किताब है वो खुल गई और फड़फड़ा करके उसके पन्ने हमारे सामने खुल गए, और हर पन्ना जो है वो हमारे उस गुजरे हुए, बीते हुए पल की कहानी को कहता है। तो उस ज़िंदगी के नाम ये गज़ल आपके सामने रखती हूँ। किताब जैसी ये जिंदगानी, पुराने पन्ने पलट रही है। किताब जैसी ये जिंदगानी, पुराने पन्ने पलट रही है। किताब जैसी ये जिंदगानी, पुराने पन्ने पलट रही है। कि महकी महकी सी याद उनकी, कि महकी महकी सी याद उनकी, हमारे दिल से लिपट रही है। कि महकी महकी सी याद उनकी, हमारे दिल से लिपट रही है। किताब जैसी ये जिंदगानी, पुराने पन्ने पलट रही है। और दोस्तों, बहुत सारे मौसम हैं, गर्मी का मौसम, बारिश का, जाड़े का, लेकिन जो मौसम मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो है यादों का मौसम। उन यादों के मौसम के नाम ये शेर। ये भीगा भीगा सुहाना मौसम, ये भीगा भीगा सुहाना मौसम, ये भीगा भीगा सुहाना मौसम, हवा भी चिलमन पलट रही है। हयात की ये तवील मंजिल, हयात की ये तवील मंजिल, मोहब्बतों में सिमट रही है। किताब जैसी ये जिंदगानी, पुराने पन्ने पलट रही है। और अगला शेर आप सभी सुधी श्रोताओं के नाम, क्योंकि जब सुधी श्रोता होते हैं तभी एक कवि की, कविता की, कवित्री की सुनाना सार्थक होता है, उसकी सार्थकता होती है। तो ये शेर ख़ास तौर से आपके सामने रखती हूँ। तुम्हारी सोहबत का ही असर है, तुम्हारी सोहबत का ही असर है, तुम्हारी सोहबत का ही असर है। ये ज़िस्त खुशियों से कट रही है। तुम्हारी उल्फत का ऐसा जादू, तुम्हारी उल्फत का ऐसा जादू, नज़र नज़र से न हट रही है। तुम्हारी उल्फत का ऐसा जादू, नज़र नज़र से न हट रही है। किताब जैसी ये जिंदगानी, पुराने पन्ने पलट रही है। और गज़ल का मक्ता यानी आखिरी शेर आपके सामने हाजिर करती हूँ। ना पूछो मुक्ता की दास्तां को, ना पूछो मुक्ता की दास्तां को, ना पूछो मुक्ता की दास्तां को, तमाम हिस्सों में बट रही है। ज़माना कहता है जान मेरी, ज़माना कहता है जान मेरी, तुम्हारी चाहत में मिट रही है। ज़माना कहता है जान मेरी,
तुम्हारी चाहत में मिट रही है। बहुत ही सुंदर काव्य पाठ आदरणीय मुक्ता जी के द्वारा। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इसी श्रृंखला में मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी नोएडा दिल्ली से पल्लवी त्रिपाठी जी को। बहुत बहुत स्वागत है आपका पल्लवी त्रिपाठी जी, स्वागत। छोड़कर आंचल गुलाबी जो तिरंगा थाम ले, छोड़कर आंचल गुलाबी जो तिरंगा थाम ले, वक्त के पन्नों पे स्वर्णिम नाम वो ही आएगा। भारती के वीर लालों की यहाँ अनगिन कथाएं, एक कविता में भला इतिहास कैसे आएगा, एक कविता में भला इतिहास कैसे आएगा। आप सभी को प्रणाम। मैं पल्लवी त्रिपाठी आज आप सबके मध्य उपस्थित हूँ प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच के माध्यम से, और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया ज्ञापित करती हूँ आदरणीय डॉक्टर कीर्ति काले जी को और हरि प्रकाश जी को, ओम प्रकाश कल्याणी जी को, जिन्होंने आज मुझे आप सबके समक्ष उपस्थित होने का अवसर प्रदान किया। 4 पंक्तियाँ अपने शहीदों के सम्मान में पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि युद्ध हेतु घर से गए थे वीर लाल, जब लालिमा तिलक वाले भाल रंग आए थे। युद्ध हेतु घर से गए थे वीर लाल, जब लालिमा तिलक वाले भाल रंग आए थे। शौर्य शक्ति साहस की लाल लाल ऊर्जा से भारती के लाल बेमिसाल रंग आए थे। टूटी लाल चूड़ी छूटा मेहंदी सिंदूर लाल, गौरव से उन्नत कपाल रंग आए थे, गौरव से उन्नत कपाल रंग आए थे। एक एक बूंद को प्रणाम करते हैं जब रक्त से तिरंगा लाल लाल रंग आए थे। एक एक बूंद को प्रणाम करते हैं जब रक्त से तिरंगा लाल लाल रंग आए थे, रक्त से तिरंगा लाल लाल रंग आए थे। 15 अगस्त वो शुभ दिन जब हमारे देश को सदियों की दास्ता से मुक्ति मिली थी। बहुत लंबे संघर्ष और बहुत सारे बलिदानों के बाद उन सभी बलिदानों की गाथा को याद करते हुए पंक्तियाँ निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। 15 अगस्त की भोर थी जब, 15 अगस्त की भोर थी जब भारत माता मुस्काई थी। 15 अगस्त की भोर थी जब भारत माता मुस्काई थी। सदियों के बंधन टूटे थे, सदियों के बंधन टूटे थे, खुशियों ने ली अंगड़ाई थी। सावरकर की राणा प्रताप की, सावरकर राणा प्रताप की गाथाएं फिर दोहराओ। सावरकर की राणा प्रताप की गाथाएं फिर दोहराओ। जश्न आज़ादी की रौनक, जश्न आज़ादी की रौनक, सूरज से भगवा ले आओ। खेतों से लाओ रंग हरा, खेतों से लाओ रंग हरा, जा धवल चंद्रमा से लाओ। चढ़ के दुश्मन की छाती पे, हर एक दुश्मन की छाती पे, तुम दिव्य तिरंगा लहराओ, तुम दिव्य तिरंगा लहराओ, तुम दिव्य तिरंगा लहराओ। हमारे महापुरुष, हमारे सभी सैनिक, हमारे सभी बलिदानी हुई वो सारी सभी हुतात्माएं अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन कर गई हैं, किंतु हमें क्या करना है। पंक्तियाँ रखती हूँ कि आने वाली नस्लों को हम सब मिलकर यूं तैयार करें, जो आँख उठा देखे दुश्मन हम बारंबार प्रहार करें। वे फूट डाल कर राज करें, वे फूट डाल कर राज करें, ना ऐसी गलती दोहराओ। वे फूट डाल कर राज करें, ना ऐसी गलती दोहराओ। आरती अजान के संग संग माँ भारती का वंदन गाओ, माँ भारती का वंदन गाओ। जश्न आज़ादी की रौनक सूरज से भगवा ले आओ।
खेतों से लाओ रंग हरा, जा धवल चंद्रमा से लाओ, चढ़ के दुश्मन की छाती पे तुम दिव्य तिरंगा लहराओ, तुम दिव्य तिरंगा लहराओ, तुम दिव्य तिरंगा लहराओ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही सुंदर काव्य पाठ आदरणीय पल्लवी त्रिपाठी जी के द्वारा। और इसी श्रृंखला में मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी दिल्ली द्वारका से मीनाक्षी भसीन जी को। मंच पर बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय मीनाक्षी भसीन जी का। अभिनंदन। नमस्कार, मैं मीनाक्षी सर्वप्रथम तो प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। एक खूबसूरत प्रोग्राम चल रहा है प्रेरणा उत्सव, उसमें अपनी प्रतिभागिता दे रही हूँ। हिंदी है हम वतन है, हिंदू सता हमारा। मेरी जो कुछ पंक्तियाँ हैं ये हमें अपने भारत से, भारत की मिट्टी से, भारत की भाषाओं से प्रेम होना चाहिए, उस पर फक्र होना चाहिए। कुछ लोगों की मानसिकता पे प्रहार करती हुई मेरी ये कुछ पंक्तियां। हिंदी है हम वतन है, हिंदू सता हमारा। याद दिलाओ स्वयं को 2-12-24, हिंदी है हम वतन है, हिंदू सता हमारा। मनसा वाचा कर्मणा में रोज लगाओ नारा, हिंदी है हम वतन है, हिंदू सता हमारा। स्कूलों में हमारे अनिवार्य है अंग्रेजी में बतियाना, बोलोगे गर तुम हिंदी लगेगा भारी जुर्माना। स्कूलों में आते जाते बच्चे होते हैं सादा सच्चे, मिट्टी के हैं ये सांचे जो ढालो वतन हमारा। याद दिलाओ स्वयं को 2-12-24, हिंदी है हम वतन है, हिंदू सता हमारा। बोलो तुम अंग्रेजी, पहनो तुम अंग्रेजी, तुम्हारी शान बढ़ेगी दिखोगे अगर विदेशी। ये माथे की बिंदिया इटलाती हुई चुनरिया, उस पे शब्द हिंदी के गवारों का क्या घराना। याद दिलाओ स्वयं को 2-12-24, हिंदी है हम वतन है, हिंदू सता हमारा। दिमाग से हो चाहे पैदल, घिरे अनैतिकता के बादल, पर हो अंग्रेजी का एक्सेंट, चाहे हो मेंढक सी टर्टर। भाए न सादा भोजन, खाना है दूजे की थाली का खाना। स्वदेश पे अपने शर्मिंदगी, विदेश पर है इतराना। याद दिलाओ स्वयं को 2-12-24, हिंदी है हम वतन है, हिंदू सता हमारा। जब मान नहीं है मन में, देश की शान बढ़ेगी कैसे। मातृभूमि को तज के प्रगति की रफ्तार बढ़ेगी कैसे। जिस मिट्टी में जी रहे हैं, जिस मिट्टी का खा रहे हैं, रखते हैं उसी धरा को हमेशा खुद से अनजाना। याद दिलाओ स्वयं को 2-12-24, हिंदी है हम वतन है, हिंदू सता हमारा। बहुत बहुत आभार आप सभी का। बहुत ही सुंदर रचना आदरणीय मीनाक्षी भसीन जी की, बहुत ही सुंदर काव्य पाठ। और इसी के साथ मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय लोक कीर्ति गुप्ता जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका आदरणीय कीर्ति जी, बहुत बहुत अभिनंदन। मंच पर बहुत स्वागत आपका। नमस्कार, मैं लोक कीर्ति पूरे भारतवर्ष को जन्माष्टमी की तथा स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाइयां देते हुए प्रेरणा दर्पण के सभी श्रोताओं, पाठकों और सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। साथ ही प्रेरणा दर्पण के 3 वर्ष पूरे होने के शुभ उपलक्ष्य पर संस्था की कार्यकारिणी अध्यक्षा डॉक्टर श्रीमती कीर्ति काले जी और उपाध्यक्ष श्री ओम प्रकाश कल्याणे जी एवं संस्थापक और महासचिव श्री हरि प्रकाश पांडे जी का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ।
जिनकी लगन, मेहनत और प्रेरणा से हम जैसे नवांकुरों को एक सुगम मंच उपलब्ध हो पाया है। और साथ ही मंच संचालिका श्रीमती कुसुम लता कुसुम जी का भी आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने इस आयोजन में मुझे एक अवसर प्रदान किया है। मैं अपनी काव्य पाठ में कृष्ण भगवान जी के जो बाल्यकाल की कथा है उसे न कहकर उनके जो वीर गाथा है उससे कुछ सीखने के लिए मैं अपने काव्य पाठ में उनका वर्णन मैंने किया है। आज ये अद्भुत शुभ दिन है, मेरे मधुर मुरलीधर का जन्मदिन है। यूं तो हम आज उसके बालपन की ही बातें करते हैं, ताजा उसकी नटखट यादें करते हैं। कृष्ण बस यूं ही नहीं पूजे जाते हैं, वो हर परिस्थिति में सकारात्मकता से कर्म करना सिखाते हैं। पर क्योंकि यूं ही कृष्ण का भी जन्म हुआ नहीं, काम आ सकी किसी की भी दुआ नहीं। 7 संतानों को खोकर माता से कृष्ण उत्पन्न हुए, तब भी फूटी रही किस्मत, वो माता से ही दूर हुए। पर दोष भाग्य को न देकर वो मुस्काते कर्म में लीन हुए। पर इस बार इस जन्माष्टमी पर कुछ ऐसा साल चल रहा है कि रक्त बीज कोरोना का काल चल रहा है। हम जो यूं बात बात पर घबराते हैं, क्या कृष्ण के जीवन से कुछ सीख भी पाते हैं? कृष्णा के कर्मयोग को क्यों नहीं अपनाते हैं? हरि के जीवन से एक बात विचारात्मक हो जाए कि जो हम अंदर से दृढ़ और सकारात्मक हो जाए तो परिस्थितियां हमें हिला नहीं सकती, चाहे वो कितनी भी नकारात्मक हो जाए, और किसी भी बीमारी में इतनी औकात नहीं कि वो सकारात्मक हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर काव्य पाठ आदरणीय लोक कीर्ति गुप्ता जी के द्वारा, बहुत ही सुंदर रचना। और इसी के साथ मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी बहुत ही उम्दा शायरा आदरणीय सरिता जैन जी को। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आदरणीय सरिता जैन जी। शाश्वत साहित्य सरिता की ओर से साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्था प्रेरणा दर्पण को बहुत बहुत बधाई और अनंत शुभकामनाएं। प्रेरणा दर्पण की अध्यक्षा डॉक्टर कीर्ति काले जी को और महासचिव हरिप्रकाश पांडे जी और उपाध्यक्ष ओम प्रकाश कल्याणी जी और सचिव सुषमा पवार जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई इतना खूबसूरत कार्यक्रम चलाने के लिए। तीसरी वर्षगांठ पर उनको इस संस्था को सुचारू रूप से और इतनी खूबसूरती से चलाने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। इस संस्था ने वरिष्ठ शायरों से तो हमें रूबरू कराया ही है, साथ में नवांकुरों को मंच प्रदान किया है। इसलिए मैं संस्था को पुनः पुनः बधाई देती हूँ। और जैसा कि मुझे आदेश हुआ था काव्य पाठ का, तो एक मतला और चंद शेर से मैं अपने काव्य पाठ का आगाज करती हूँ। अब मतला सम्माद फरमाए कि कुछ बेनाम ताल्लुक सा है, कुछ बेनाम ताल्लुक सा है, क्या जाने कैसा रिश्ता है, क्या जाने कैसा रिश्ता है, और मैंने सोच लिया है उसको, मैंने सोच लिया है उसको, उसने जाने क्या सोचा है, मैंने सोच लिया है उसको, उसने जाने क्या सोचा है, और मुझको बेहद भाता है वो, मुझको बेहद भाता है वो, सबके लिए चाहे जैसा है, सबके लिए चाहे जैसा है, और होठ भले खामोश हैं उसके, होठ भले खामोश हैं उसके, आंखों से सब कुछ कहता है, आंखों से सब कुछ कहता है, और मुझको तन्हा देख के बोला, मुझको तन्हा देख के बोला, चांद फलक पर भी तन्हा है, चांद फलक पर भी तन्हा है। और इस गजल में शेर भी हो गया था कि उनके मुंसिफ और अदालत,
उनके मुंसिफ और अदालत जिनकी जेबों में पैसा है, उनके मुंसिफ और अदालत जिनकी जेबों में पैसा है। और इसका मक्ता पेशे खिदमत की लालच बहुत दिया सहराने, लालच बहुत दिया सहराने, लेकिन सरिता तो सरिता है, लेकिन सरिता तो सरिता है। बहुत बहुत शुक्रिया। और चंद अशार और हाजिर करती हूँ एक छोटी सी गजल। मतलब कुछ यूँ हुआ है कि अंधेरे डर रहे हैं इस खबर से, अंधेरे डर रहे हैं इस खबर से, उजाले लौट आए हैं सफर से। अंधेरे डर रहे हैं इस खबर से, उजाले लौट आए हैं सफर से। और सुकून कुछ रूह को मिल जाए शायद, सुकून कुछ रूह को मिल जाए शायद, मैं तेरा हूं तेरे कह देने भर से, मैं तेरा हूं तेरे कह देने भर से। और ये शेर देख लीजिए कि थमी सांसें मगर मिलने न आया, थमी सांसें मगर मिलने न आया, बहुत नजदीक था जो बेटा घर से। थमी सांसें मगर मिलने न आया, बहुत नजदीक था जो बेटा घर से। और मुखोटे जितने चेहरे पर चढ़े हैं, मुखोटे जितने चेहरे पर चढ़े हैं, छुपाते हैं कमी सबकी नजर से, छुपाते हैं कमी सबकी नजर से। और वो इंसानों के जैसा तो नहीं है, वो इंसानों के जैसा तो नहीं है। परिंदे डर रहे हैं क्यों शजर से, परिंदे डर रहे हैं क्यों शजर से। और बदल जाती हैं तकदीरें भी अक्सर, बदल जाती हैं तकदीरें भी अक्सर, फकीरों की दुआओं के असर से, फकीरों की दुआओं के असर से। कि बदल जाती हैं तकदीरें भी अक्सर, फकीरों की दुआओं के असर से। और इसका मक्ता पेशे खिदमत और आपकी ज़हमत तमाम कि सफ़र सरिता ज़रा दुश्वार होगा, सफ़र सरिता ज़रा दुश्वार होगा, चली हो शायरी की रह गुज़र से, चली हो शायरी की रह गुज़र से। सफ़र सरिता ज़रा दुश्वार होगा, चली हो शायरी की रह गुज़र से। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका और प्रेरणा दर्पण को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। बहुत बहुत बधाई। और सभी के द्वारा बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत ही सुंदर काव्य पाठ। और इसी क्रम में मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी काव्य की बड़ी हस्ताक्षर, जो कि अपने आप में स्वयं एक शायरा हैं, कवित्री हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कवित्री हैं और काव्य की एक बड़ी हस्ताक्षर हैं। और सम्मेलन की अध्यक्षता कर रही हैं आदरणीय ममता किरण जी। मैं उनसे विनम्र निवेदन करूंगी कि वो मंच पर आएं और आशीर्वाद स्वरूप दो शब्द हम सभी को कहें और अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। आदरणीय ममता किरण जी। प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच को बहुत बहुत बधाई देती हूँ इसके स्थापना दिवस पर। यूँ तो बहुत सारी संस्थाएं हैं, लेकिन प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच ने बहुत कम समय में अपनी एक ऐसी पहचान बना ली है जिसमें देश और दुनिया भर के लोग जुड़े हुए हैं। संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर कीर्ति काले जी के निर्देशन में ये संस्था निरंतर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित कर रही है, जिसमें बहुत सारे लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं, बहुत सारी नई प्रतिभाओं को यहाँ पर मौका मिला है। और ओम प्रकाश कल्याणी जी और हरिप्रकाश पांडे जी, उनको भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ जिन्होंने इस संस्था की नींव रखी। तो बहुत सारी बधाइयों के साथ इसके स्थापना दिवस पर ये जो कार्यक्रम
चल रहा है एक सप्ताह भर का, इसमें ये इसका नाम दिया गया है प्रेरणा उत्सव। और जाहिर सी बात है कि ये उत्सव की ही बात है कि इतने कम समय में इतनी बड़ी अपनी पहचान बना लेना ये बहुत ही दुष्कर कार्य है, लेकिन इन्होंने इस दुष्कर कार्य को बहुत आसान और सहज और बनाया है। लोगों का बहुत सारा प्यार इस संस्था ने पाया है। मैं बहुत बहुत एक बार फिर से बधाई देती हूँ। और इसी कड़ी में आज ये कवित्री सम्मेलन का भी आयोजन है, क्योंकि निरंतर पूरे सप्ताह भर के जो कार्यक्रम हैं उसकी फहरिस्त बहुत लंबी है और अनेक तरह तरह की विविधता लिए हुए ये जो कार्यक्रम यहाँ पर चल रहे हैं। और इस कवित्री सम्मेलन का संयोजन किया है हरिप्रकाश पांडे जी ने और शुभ्रा सिंह जी ने। तो ये एक बहुत ही प्यारा सा और खूबसूरत सा ये गुलदस्ता देश के बिहार, दिल्ली और देश के अनेक भागों से इन्होंने यहाँ पर संयोजित किया है। और डॉक्टर ज्योत्सना सिंह जी की सरस्वती वंदना से लेकर के और जितनी भी यहाँ पर कविताएं हुई, बहुत ही सार्थक और संवेदनशील यहाँ पर कविताएं हुई। और डॉक्टर पूजा अरोरा जी ने बहुत ही खूबसूरत सा संचालन किया है और बहुत सहज और सरल संचालन, और बहुत सारी अच्छी अच्छी कविताएं सुनने को मिली। मैं एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और मैं एक कविता, चूँकि ये कवित्री सम्मेलन है तो एक कविता और एक गज़ल प्रस्तुत कर रही हूँ। तो पहले तो हम जो आधी आबादी है हमारी उसकी तरफ से ये कविता पढ़ती हूँ। इसका शीर्षक है स्त्री और नदी। कि स्त्री झांकती है नदी में, निहारती है अपना चेहरा, संवारती है माथे की टिकुली, होठों की लाली, मांग का सिंदूर, हाथों की चूड़ियाँ, भर जाती है रौब से, मांगती है आशीष नदी से, सदा बनी रहे सुहागन, अपने अंतिम समय अपने सागर के हाथों ही विलीन हो उसका समूचा अस्तित्व इस नदी में। स्त्री मांगती है नदी से अनवरत चलने का गुण, पार करना चाहती है तमाम बाधाओं को, पहुंचना चाहती है अपने गंतव्य तक। स्त्री मांगती है नदी से सभ्यता के गुण, वो सभ्यता जो उसके किनारे जन्मी, पली, बढ़ी और जीवित रही। स्त्री बसा लेना चाहती है समूचा का समूचा संसार नदी का अपने गहरे भीतर। जलाती है दीप आस्था के नदी में प्रवाहित कर, करती है मंगल कामना सबके लिए, और अपने लिए मांगती है सिर्फ नदी होना, और अपने लिए मांगती है सिर्फ नदी होना। और एक गज़ल के 3-4 शेर पढ़ देती हूँ। और चूँकि जन्माष्टमी और स्वाधीनता दिवस और ये जो स्थापना दिवस, ये सब मिला जुला करके ये जो सप्ताह भर का ये जो उत्सव चल रहा है, तो एक गज़ल मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि कोई आंसू बहाता है, कोई खुशियाँ मनाता है, ये सारा खेल उसका है, ये सारा खेल उसका है, वही सबको नचाता है। कोई आंसू बहाता है, कोई खुशियाँ मनाता है। शेर पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि घड़ी संकट की हो या फिर कोई मुश्किल बला की हो, ये मन भी खूब है रह रह के उम्मीदें बंधाता है। कोई आंसू बहाता है, कोई खुशियाँ मनाता है। शेर सुनिए। कि मेरी दुनिया में है कुछ इस तरह से उसका आना भी, घटा सावन किया खुशबू का झोंका जैसे आता है। कोई आंसू बहाता है, कोई खुशियाँ मनाता है। और ये शेर मैं इस संस्था को समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। कि बहे कोई हवा पर उसने जो सीखा बुजुर्गों से,
उन्हीं रस्मों रिवाजों को, उन्हीं रस्मों रिवाजों को अभी तक वो निभाता है। कोई आंसू बहाता है, कोई खुशियाँ मनाता है। और इस गज़ल का अंतिम शेर पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि किसी को ताज मिलता है, ताज ताजमहल, कि किसी को ताज मिलता है, किसी को मौत मिलती है। ये देखे प्यार में मेरा मुकद्दर क्या दिखाता है। कोई आंसू बहाता है, कोई खुशियाँ मनाता है। ये सारा खेल है उसका, वही सबको नचाता है। कोई आंसू बहाता है, कोई खुशियाँ मनाता है। तो एक बार फिर से बहुत बहुत संस्था को, प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच को, कीर्ति काले जी को, ओम प्रकाश कल्याणी जी को और हरि प्रकाश पांडे जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि संस्था निरंतर, और शुभकामनाएं भी देती हूँ कि संस्था और उत्तरोत्तर प्रगति करती जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय ममता किरण जी का। और मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि इतना कीमती समय उन्होंने हमें अपना दिया, इतना आशीर्वाद हमें दिया। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका। और मैं भविष्य में कामना करती हूँ कि आपका सानिध्य हमें सदैव मिलता रहेगा और ऐसे सुंदर कार्यक्रम का आयोजन होता रहेगा। और इसी के साथ मैं आप सभी को प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच की तरफ से स्वाधीनता दिवस की और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और सभी घर में रहिए, स्वस्थ रहिए। और इसी के साथ मैं पूजा अरोड़ा हरिद्वार से आप सभी से विदा लेती हूँ। जय हिंद, जय भारत।